हम बोलते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, हम श्री राम क्यों बोले? श्री राम अगर बुलवाना है तो हम एक ही बोले कि जितने भी बीजेपी के सपोर्टर हैं, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो चाहे कोई भी हो, वो कानून के द्वारा श्री राम का नारा राष्ट्रीय नारा बनवा ले। हम सुबह शाम श्री राम बोलेंगे। अगर राष्ट्रीय नारा नहीं है, कोई आए कि श्री राम बोलो। सर मंदिर तो बनवा रहे हैं, वो मंदिर बोले तो मंदिर में भी जाए, पूजा करें, हमें मंदिर से क्या लेना देना। एक पार्टी विशेष के लोग हैं, वो उनको रोजी रोटी। आप जैसे लोग सर भावना भड़का देते हैं हिंदुओं की। किस चीज में भड़का रहे? चंद्रशेखर पे मुकदमा दर्ज हो गया, स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा दर्ज हो गया। सर हम तो बोला हमें भी जेल में डाल दे, अच्छी बात है। जेल में क्या खराब चीज है? बैठेंगे, खाना खाएंगे, अपने मौज करेंगे। आप कमजोर कर रहे हैं हिंदुओं को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बाकी हिंदू राष्ट्र हमें नहीं चाहिए। हमारा जो भारत है वही राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसके अलावा हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। योगी जी ने तो कह दिया कि जो सनातन है और राष्ट्रीय धर्म है वो। देखो, अगर वो बोल दें कि भाई हिंदू के लिए बोले या ब्राह्मण के लिए बोले, तो बाकी जाति बाकी धर्म संविधान में जिक्र नहीं है कहीं सनातन धर्म का। राष्ट्रीय धर्म कैसे बन सकता है? धर्मनिरपेक्ष देश है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा उद्देश्य है हमारा देश धर्मनिरपेक्ष रहे, संविधान के हिसाब से चले, और जो संविधान विरोधी ताकतें हैं उनके लिए हम सड़कों पे उतरेंगे, खिलाफ रहेंगे हमेशा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे देश को। वे एक पार्टी के लोग हैं, आप उन पे गौर करोगे, एक विशेष मुट्ठी भर लोग हैं, एक पार्टी के लोग हैं, एक समुदाय है। वे अपने लिए जीतने के लिए ऐसी भड़काऊ भाषण देंगे कि हम हिंदू राष्ट्र है, हमें। शास्त्री जी 80% गलत कर रहे हैं, सिर्फ 10-20% जो सही रास्ता बताते हैं, कुछ अच्छे बातें बताते हैं, वो सही है। बाकी और सब उनका गलत है, पाखंडी है। लेकिन जो मीडिया के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो भी उनके यहाँ नतमस्तक हो रही हैं। वो आप मीडिया को अगर सही से देखोगे तो मीडिया में दो ग्रुप हैं। एक जो मानसिक गुलाम वाले और उसी समुदाय से बिलोंग करने वाले जो पूजा पाठ को बढ़ावा देते हैं, और एक अंबेडकर जी के विचार पे चलने वाले, आधुनिक विचार पे चलने वाले। तो जो पूजा पाठ को बढ़ावा देने वाले पत्रकार हैं या समुदाय वाले लोग हैं, वे ही लोग उनको बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा जो आधुनिक विचारधारा वाला पत्रकार है, चैनल है, वे लोग उसको कभी बढ़ावा नहीं देते। आप टीवी खोलो, उसमें जय श्री राम जय हनुमान। आपको इतना मानसिक गुलाम बना रखा कि आप बेसिक जरूरतों की बात नहीं करो। आप अभी चारों तरफ देखोगे, चारों तरफ दुबले पतले कमजोर आदमी हैं हमारे देश के। क्यों हैं? गरीब हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनको मानसिक गुलाम बना रखा है। जितना देर वे पूजा पाठ करते हैं या नमाज में लगाते हैं, उतना देर अपना पढ़ाई करें, बिजनेसमैन बिजनेस करें, किसान आदमी किसानी देखे तो तरक्की करेगा। सौरभ जी, देश में एक नए बाबा आ गए, धीरेन्द्र शास्त्री। वो पर्चा देखते हैं और सबका जो है खुलासा कर देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री एक उनको कहेंगे पाखंडी है। कुछ काम उनके अच्छे भी हैं, जैसे कि कथावाचक हैं। कथावाचक अच्छी बात है, लोगों को अच्छे विचार जनता में लाएं, उसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं। लेकिन कथा की आड़ में लोगों में गुमराह करें, चमत्कार का दिखावा करें, इसके खिलाफ हैं। क्योंकि आज की जनता जो ज़्यादातर गांव ग्रामीण इलाके की जनता, उसमें खुद के आधुनिक विचार नहीं होते हैं। वो जैसा बाबा जी पंडित जी बोलते हैं वो उन पे भरोसा कर लेते हैं, और उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होती है। सर, आपने कहा कि कथाएं करें तो बढ़िया है वो, लेकिन कथाओं में कहा जाता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारु सब ताड़न के अधिकारी। ये कितना सत्य है? तो अगर ऐसे डायलॉग हैं कथा में तो उनको नहीं बोलना चाहिए, और ऐसे डायलॉग का हम खंडन करते हैं। लेकिन उन कथाओं में महिलाएं जाती हैं, वो चटकारे लेके कथाएं सुनती हैं, वो नाचती हैं कथाओं में ऐसी बात सुन करके। वो क्या है कि जो कथा के साथ साथ मनोरंजन के लिए वे लोग, जैसे गाना बजाना, ढोल करना, नाचना, जे मनोरंजन के लिए कि आलस ना आए। जे कथा या किसी भी वो जैसे मीटिंग होती है, तो मीटिंग का एक रूप है जिसको कथा हम बोल रहे हैं। लेकिन कथा के जरिए अगर उनमें अंधविश्वास भरते हैं तो वो गलत है। लेकिन महिलाएं बैठी रहती है कथा में, वो जब कहता है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, महिलाएं अपने खिलाफ बुराई सुनती रहती हैं कथाओं में, वो विरोध क्यों नहीं कर पाती उस कथावाचक का? तो ऐसा है कि टीवी ने लेडीज़ों के दिमाग में और आम गरीब आदमी के दिमाग ने जब से टीवी चली है,
तब से आदमी के दिमाग में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। उसको सुबह शाम एक ही चीज़ दिखाई देते हैं, भगवान भगवान भगवान। वो अपना दिमाग नहीं सोचते कि जो भगवान है वो भगवान उनको बोलते हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, जो महापुरुष थे, महापुरुष को याद करते हैं। भगवान का शब्द 5 अक्षर से मिला होता है, भागा बाना, मतलब जो पंच तत्व होते हैं, पंच तत्व का मतलब होता है जो पंच तत्व में विलीन हो गया, मिट्टी में मिल गया, जो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कुछ महापुरुष थे, उनने अच्छा काम किया, उनकी कहानियां हैं, रामायण है, महाभारत है, हरिश्चंद्र की कहानी है, महाराणा प्रताप भी भगवान मान लो, ऐसे बहुत सारे भगवान हैं। तो ये कहानी है, महापुरुष है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जो एक दल है, एक समुदाय है जो इनको भगवान बना के अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, वे अपनी रोजी रोटी के लिए लोगों को मानसिक बीमार भी बना रहे हैं। मोहन भागवत ने क्या बोला? वो कह रहे हैं सभी का डीएनए एक है, सभी हिंदू हैं। देखो, डीएनए का मतलब अलग अलग होता है। जैसे हमारे देश में और हमारे पूरे विश्व में 7 अलग अलग कलर के लोग हैं और अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उनमें कलर का डिफरेंस है। बाकी खून सबका एक ही कलर का होता है। तो बोल दें कि भाई पूरे विश्व का एक ही समुदाय है। बहुत सारे ऐसे संत मुनि हैं जो अपनी रोजी रोटी करने के लिए या हाईलाइट होने के लिए ऐसे आएंगे, भाषण देंगे। कोई कहेगा हम डुबकी लगा के मर जाएंगे, बाल्टी में डुबकी लगा के मर जाएंगे, नदी में अगर ऐसा नहीं होगा 2022 तक मंदिर नहीं बनेगा तो हम मर जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। ये सब हाईलाइट होने के तरीका है, करता कुछ नहीं है कोई। इसके लिए हम बीजेपी सरकार को जिम्मेदार देखेंगे, क्योंकि बीजेपी को सपोर्ट करने वाला अडानी है और अडानी बीजेपी को सपोर्ट करता है, पैसे से या किसी भी रूप में। नहीं तो एक ही व्यापारी को, एक ही बिजनेसमैन को आपने सारे बंदरगाह क्यों दिए, सारे एयरपोर्ट क्यों दिए? भारत के 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, वो एक ही बिजनेसमैन को क्यों दिए? लेकिन जो अडानी साहब ने जो प्रेस में आकर बोला है कि हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है इंडियन पक्ष के द्वारा, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ हमेशा पकड़ा जाता है, झूठ को छुपाओ। कुछ चोर आपको बोलेगा हमने चोरी की, लेकिन जब तक उसके सबूत लेकर पुलिस उसमें जब तक डंडे नहीं मारती है तब तक वो यही बोलता है कि नहीं हमने चोरी नहीं की। भाई हम तो गए नहीं, हमारा ये हाथ ही नहीं है। तो जब तक हिंडनबर्ग जो है इंटरनेशनल एक समाचार है और रिसर्च है, वो उसने जो भी किया तथ्य के आधार पे किया, प्रूफ के आधार पे किया, उसका प्रूफ के आधार पे जवाब दें। लेकिन एसबीआई वाले बोल रहे हैं कि हमें कोई खतरा नहीं है। ये सोचने की बात है। एसबीआई ने हमारे देश की पुरानी सबसे बड़ी कंपनी टाटा है, टाटा में पैसा क्यों नहीं लगाया? LIC ने टाटा में पैसा क्यों नहीं लगाया? जब अडानी जी खतरे में हैं, अडानी जी का ब्याज इतना है, वो ब्याज नहीं भर पा रहे बैंकों का, उसी समय तुम किसके कहने पे LIC ने पैसा लगाया? SBI ने किसके कहने पे पैसा लगाया? क्योंकि SBI ने अभी तक बड़ी एयरटेल कंपनी, टाटा कंपनी बहुत सारी है, उनमें पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। अभी क्यों किया इतना जल्दी, इतना मात्रा में? मेन स्ट्रीम मीडिया से सर अडानी की खबरें गायब हैं। देखो ऐसा है, वो देश को गुमराह करने के लिए डाइवर्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ के लोग, आपको एक चीज़ सोचो, घर से बाहर निकलोगे तो आपको क्या आएगा? धर्म का मुद्दा, राम राम सिया राम, राम राम। आप टीवी खोलो, उसमें जय श्री राम जय हनुमान। आपको इतना मानसिक गुलाम बना रखा कि आप बेसिक ज़रूरतों की बात नहीं करो। आप अभी चारों तरफ देखोगे, चारों तरफ दुबले पतले कमज़ोर आदमी हैं हमारे देश के। क्यों हैं? गरीब हैं, क्यों हैं? क्योंकि उनको मानसिक गुलाम बना रखा है। जितना देर वे पूजा पाठ करते हैं या नमाज में लगाते हैं, उतना देर अपना पढ़ाई करें, बिजनेसमैन बिजनेस करें, किसान आदमी किसानी देखे तो तरक्की करेगा। अगर वही चीज़ गुलामी में कर दो, कोई चीज़ परेशानी है, वो ये नहीं देखेगा मैं किस कारण परेशानी है, लेकिन वो देखेगा राम दूर करेंगे। तो जो मानसिक गुलाम बना रखा है, और जब तक इस मानसिक गुलामी से आगे नहीं बढ़ेगा हमारा देश, तब तक हम लोग तरक्की पे नहीं जा पाएंगे।